हेलो गाइस, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी का, जितने भी बच्चे हैं सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग का इस वीडियो में देखिए हिंदी इलेक्टिव है ना, हिंदी ऐच्छिक का सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं सेट 2 का, है ना। और ये प्रोजेक्ट रेल वाला क्वेश्चन है पेपर, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो सेट 1 का मैंने मतलब कि डाल दिया है, सेट 2 आप चलिए आज लेकर आते हैं। ये आप लोग का पूर्णांक 40 नंबर का है और इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो लोग भी फर्स्ट बार इस चैनल से आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सभी अपडेट और सभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाया गया, साथ ही साथ पीडीएफ भी दिया गया, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिना देर किए हुए। पहले देखिए यहाँ पे गद्यांश को पढ़ना है और फिर आंसर करना है। क्या लिखा हुआ है? सभी धर्म हमें एक ही ईश्वर तक पहुँचाने के साधन है ना, और अलग रास्तों पर चलकर भी हम एक ही स्थान पर पहुँचते हैं। इसमें किसी को भी दुखी नहीं होना चाहिए। हमें सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना चाहिए। दूसरे धर्मों के प्रति समभाव रखने से धर्म का व्यापक बढ़ता है। हमारी धर्म की प्रति अंधता मिटती है। इससे हमारा प्रेम अधिक ज्ञानमय और पवित्र बनता है। यह बात लगभग असंभव है कि इस धरती पर कभी भी एक धर्म रहा होगा या हो सकेगा। यही कारण है कि लेखक विविध धर्मों में ऐसे तत्वों को खोजने का प्रयास करता है जो विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के मध्य सहनशीलता की भावना को विकसित कर सके। आप लोग को एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है पैसेज का, ये सारे जो छोटे छोटे टिप्स हैं मैं देते चलता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ना वो भी आप लोगों को पता चले, है ना। और अभी मैं बताऊंगा कि टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ना है, सारा इस वीडियो में बताऊंगा। पहले वीडियो को पूरा देख लिया करें। कोई भी चीज़ देखते हो और सुनते हो तो स्मार्ट तरीका आप लोगों को पता चलता है कैसे करना है। कभी भी पैसेज एग्जाम में आए पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो, है ना। यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, धर्म किस तक पहुँचने का साधन है ना, धर्म के प्रति अंधता कैसे मिटती है। फिर और कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। धर्म का क्षेत्र कैसे व्यापक बनता है। लेखक विविध धर्मों के बीच कैसे तत्व की खोज करने का प्रयास करता है। तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेना। तो क्या क्या याद आया कि धर्म किस तक पहुंचने का साधन है, धर्म के प्रति अंधता कैसे मिटती है। तो 2 क्वेश्चन याद हो गया। अब जाके पैसेज पढ़िएगा तो ज़्यादा जल्दी आंसर आप कर पाओगे, है ना। तो इस तरह से करना आप लोग। पहले क्वेश्चन कर लेना, जैसे भी मैंने पढ़ लिया। पहले आप लोग को पढ़ना नहीं है, पहले आप लोग ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके बाद पढ़िएगा। तो चलिए आंसर करते हैं। धर्म किस तक पहुंचने का साधन है, तभी आपको मैंने बताया कि धर्म ईश्वर तक पहुंचने का साधन है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर देखिए क्या पूछ रहा है कि धर्म के प्रति अंधता कैसे मिटती है। तो धर्म के प्रति अंधता कैसे मिटती है, तो सेकंड का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सभी धर्म के प्रति समान भाव रखने से अंधता मिट जाती है ना। कोई भी कट्टरवादी नहीं हो पाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्म का, ठीक है थोड़ा सा जूम कर देते हैं, चलिए ठीक है। धर्म का क्षेत्र कैसे व्यापक बनता है, तो थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरे धर्म के प्रति भी संभाव रखने से, सी ऑप्शन सही है। फिर देखिए फोर्थ नंबर क्या पूछ रहा है कि लेखक विविध धर्मों के बीच कैसे तत्व की खोज करने का प्रयास करता है। कैसे तत्व खोजने की प्रयास कर रहा है, तो फोर्थ का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी में सहनशीलता की भावना विकसित करता हो, ऐसा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फिर से देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ना है और 5 से लेकर 8 तक का आपको सही विकल्प चुनना है। ये भी पढ़ के आपको आंसर करना है। खोल सीना बांधकर मुट्ठी कड़ी, मैं खड़ा ललकारता हूँ, ओ नियत तू सुन रही है। मैं खड़ा तुझको स्वयं ललकारता हूँ, हाँ वही मैं जो कि कल तक कह रहा था। तो पद्यांश आप लोगों को पढ़ लेना है। फिर वही उसी तरह से क्वेश्चन है, तुम ही हो सर्वस्व तुम मेरी, यही सब सारा चीज़ चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रस्तुत काव्यांश में कौन किसे ललकार रहा है। तो फिफ्थ का आपका आंसर सी हो जाएगा। कवि अपनी नियति को ललकार रहा है। कृपा करुणा का में किस अलंकार का उपयोग हुआ है, तो 6 का बी हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। 7th में देखिए, पहले यानी कल तक कवि था, पहले कल तक कवि क्या था, तो 7th का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7th का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भाग्यवादी था, ठीक है। तो ये सारे का आंसर देखिए मैं करवा दे रहा हूँ। 8th में देखिए पूछ रहा है आज कवि है, आज कवि क्या हो गया है, 8th का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट खंड खा में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न है। और देखिए भारत में पहली मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। मुख्य फिल्म मतलब कि जिसमें कुछ आवाज़ ना आता हो, सिर्फ गूंगापन जो उसको बोलते हैं ना, आवाज़ मुंह चलता हो लेकिन आवाज़ नहीं आता, मुख्य फिल्म पहले ऐसे बनता था। तो 9 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, है ना, क्या, दादा साहेब फाल्के। आप लोग पता होगा इसके लिए अवार्ड भी मिलता है। दादा साहेब फाल्के बहुत ही बड़ा अवार्ड माना जाता है ना, फिल्म जगत में। आगे देखिए, निम्न में से किसे समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है। तो किसे माना जाता है, तो 10th का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संपादकीय को क्या माना जाता है, समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है संपादकीय को, डी ऑप्शन 10th का बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर देखो क्या दिया है कि संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो 11 का आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। माध्यम या चैनल, याद रखिएगा, माध्यम या चैनल बोला जाता है आने वाली बाधाओं को। भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्र की शुरुआत कब हुई, ये सारे चीज़ याद करने वाली चीज़ें याद कर लेना, 30 मई 1826 ईस्वी को। तो 12 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर चले आते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत
स्थापना कब हुई थी, विधिवत कब हुआ था, 13 का बी हो जाएगा। 1936 ईस्वी में हुआ था ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना। जन संचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रिंट माध्यम। आप लोगों को पता होगा प्रिंट माध्यम मतलब समाचार पत्र कोई बोल रहा है, प्रिंट होकर सबसे पुराना था। बाकी ये सारी चीज़ तो न्यू आए हैं, रेडियो सब, प्रिंट के बाद रेडियो आया, तब फिर टेलीविजन आया, तब इंटरनेट आया, है ना। चलो 15 नंबर में देखिए, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चर का मतलब क्या होता है, 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चलना। चर मतलब चलना, याद रखिएगा, चर मतलब चलना। कविता किस विधा के अंतर्गत आती है, कविता किस विधा के अंतर्गत आती है, 16 का बी हो जाएगा, पद्य विद्या के अंदर आती है। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फिल्म जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आती है, 17 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दृश्य श्रव्य माध्यम, ठीक है। 18 नंबर में देखिए मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई है, तो मुद्रण की शुरुआत 18 का बी हो जाएगा, चीन से हुई है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बी चीन से हुई है। अब खंड गाँव में आ गए हैं, पाठ्य पुस्तक से प्रश्न रहेगा। अब यहाँ से फिर से पद्यांश पढ़ना है, पद्यांश आप लोग पढ़ लेना। नत नयनों से आलोक कांपा, अधरों पर थरथर, देखा मैंने वह मूर्ति धी थी, मेरे वसंत की प्रथम गीति। तो आप लोग पद्यांश अच्छे से कंप्लीट जरूर करके जाएं, इससे क्वेश्चन अच्छा आता है। प्रस्तुत काव्यांश के कवि के हैं, कौन से कवि के हैं, तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के हैं, ठीक है। 20 नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है कि उपरोक्त पद्यांश किस भाषा में लिखी गई है, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खड़ी बोली में लिखी गई है, ठीक है। किस भाषा में, खड़ी बोली में। फिर देखिए कांपा अधरों पर थरथर में कौन सा अलंकार है, तो 21 का सी हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। अलंकार अच्छे से पढ़ के जाना, अलंकार से प्रश्न आते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है, तो पंक्ति का नाम आपको कविता और कवि का नाम याद रखना है, कविता और कवि का, तो 22 का डी हो जाएगा, सरोज स्मृति। क्या नाम है, सरोज स्मृति, ठीक है, 22 का। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का आप लोगों को चयन करना है, ठीक है। कॉर्नेलिया कौन थी, कॉर्नेलिया कौन थी, 23 का ए हो जाएगा, सेल्यूकस की बेटी थी, ठीक है, याद रखिएगा। 24 में देखिए क्या पूछ रहा है कि सरोज स्मृति शीर्षक कविता में सरोज कौन है, तो कौन है, तो आपका 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना, निराला की पुत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 25 में तोड़ो किस प्रकार की कविता है, तो तोड़ो किस प्रकार की कविता है, तो आपका हो जाएगा 25 का ए ऑप्शन, उद्बोधन परक। फिर आगे देखिए सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर क्या है, दृढ़ संकल्प। 27 में देखिए पूछ रहा है विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, विनय पत्रिका का आप लोगों को पता होगा कौन है, 27 का हो जाएगा सी, तुलसीदास। कौन है, तुलसीदास, ठीक है। चलिए फिर देखिए यहाँ पे गद्यांश पढ़ने बोला है, अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, कभी थकता ही नहीं था, है ना। हमसे थोड़ा ही पहले पीछे महादेव चले आ रहे थे, क्या है देखिए, महादेव देसाई मोटासा चले आ रहे थे। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है, ये पूछ रहा है। 28 का बी ऑप्शन हो जाएगा, गांधी, नेहरू और यासिर अराफत, ठीक है। आगे देखिए, अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, यह कथन किसका है, तो 29 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महादेव देसाई का है, ठीक है। 29 का फर्स्ट हो जाएगा ए। आगे देखिए महादेव देसाई कौन थे, तो 30 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गांधी जी के निजी सचिव थे। आगे देखिए 31 में महादेव देसाई कहाँ से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे, तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही, रावलपिंडी की कहानी सुनाने लगे, यादें सुनाने लगे। आगे देखिए निम्न प्रश्नों का आपको फिर से उत्तर सही देना है, तो 32 का देखिए मतलब 32 नंबर से, मैला आंचल नामक उल्लेखनीय उपन्यास कैसे कौन लिखे हैं, तो कौन लिखे मैला आंचल, 32 का डी हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। याद रखिएगा 32 का क्या हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में कौन सा पाठ आत्मकथा आज के अतीत का अंश है, तो 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा, गांधी, नेहरू और यासिर अराफत, ठीक है। 34 में देखिए जो एक जगह टिक कर नहीं रहते उनके लिए उचित शब्द कौन सा है, आप लोग सभी को पता होगा, जो एक जगह टिक के नहीं रहते उसको क्या बोलते हैं, 34 का ए हो जाएगा, यायावर। क्या बोलेंगे, यायावर, ठीक है। आगे देखिए संविधा के लिए दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चयन करना है, तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लकड़ी, है ना, लकड़ी, ठीक। देखिए आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था, तो 36 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूरदास जी, है ना। फिर देखिए प्रभास जोशी जी के द्वारा लिखा गया कौन सा पाठ आपके पुस्तक में है, तो कौन सा है, 37 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपना मालवा खाऊं उजाड़ूं सभ्यता। 38 में देखिए पूछ रहा आत्मकथा नंगाल तई का गांव किनके द्वारा लिखी गई है, तो क्या हो जाएगा आपका 38 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्वनाथ त्रिपाठी। 39 में देखिए सुभागी भैरव से डर कर रात भर कहाँ छिप कर बैठी थी, तो क्या हो जाएगा 39 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 39 नंबर में 39 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, अमरूद के बाग में। कहाँ, अमरूद के बाग में। अब 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन, भूप सिंह किस कहानी पाठ का एक पात्र है, तो किसका पात्र है, तो 40 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, आरोहन। क्या हो जाएगा, आरोहन। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जल्दी मैंने करवा दिया, एग्जाम सामने है। अब चलिए मैं आप लोगों को क्या करता हूँ कि दिखा देता हूँ कि कैसे टेलीग्राम में आप लोग को
जुड़ना है, ठीक है। तो देखिए गाइज, आप लोग को टेलीग्राम ओपन कर लेना है और सर्च बार में सर्च करना है। देखिए सर्च बार में हम लिखेंगे बोर्ड आभा, BOARD, बोर्ड आभा, AABHA, देखिए मिल जाएगा हमको। देखिए बोर्ड आभा करके आपको जो दिख रहा है बोर्ड आभा जैक बोर्ड, आपको सर्च कर लेना है। देखिए ये वाला 3882 बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपको इसमें ज्वाइन करना है, इसको टिक कीजिए तो आपको देखिए हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाओगे, ठीक है। सारा अपडेट सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाता है, PDF भी मिल जाएगा, देख लीजिए सभी के PDF मैंने बहुत सारे के डाले हैं, देख लीजिए, है ना। PDF भी आपको मिल जाएगा, देखिए PDF डाला हुआ है, ठीक है। तो आप लोग पहले वीडियो देख लीजिए तब फिर आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ का डाला हुआ है। और आप लोग चाहेंगे तो चैट ग्रुप में भी जा सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं। देखिए चैट ग्रुप में हमने जैसे क्लिक किया तो चैट ग्रुप में आप दूसरे ग्रुप से भी जा सकते हैं। देखिए चैट ग्रुप में क्लिक करोगे तो चैट ग्रुप में आप ज्वाइन कर लोगे। यहाँ पे अभी जा नहीं रहा है क्योंकि टिक नहीं ले रहा है, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाइएगा यहाँ पे सर्च करके, ठीक है।